हेलो दोस्तों। अगर अचानक कल से आपके फ़ोन में एआई बंद हो जाए तो आपका दिन कैसे प्रभावित होगा। अब आप नहीं देख पाएंगे कि मैप में ट्रैफिक कैसा है। आपके कैमरे में दोस्तों वो स्मार्टनेस नहीं रहेगा। यूट्यूब के अगले वीडियो के रिकमेंडेशन भी आपके पसंद से अलग आएंगे। इसका मतलब है दोस्तों कि एआई पहले से ही हमारे साथ है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि एआई क्या है। तो दोस्तों एआई एक वह तकनीक है जो बहुत सारे डेटा से पैटर्न समझकर अनुमान लगाते हैं या फैसला लेने में हमारी मदद करते हैं। इसे एक लाइन में समझें। एआई डेटा देखता है, पैटर्न समझता है और अगला स्टेप बताता है। तो दोस्तों चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। 3 में से 2 शब्द आपको बोलता हूँ। आप अपने मन में अगला शब्द गेस करिए। चाय, बिस्किट। अब आपके दिमाग में शायद अगला शब्द ब्रेकफास्ट आया होगा। तो दोस्तों एआई इसी तरीके से पैटर्न समझकर आपकी मदद करता है। इंसान अनुभव से पैटर्न बनाता है। दोस्तों एआई भी इसी तरीके से करता है, अनुभव से ही सीखता है, पैटर्न खोजता है। फर्क बस इतना है दोस्तों कि एआई को सीखने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए। एआई के काम करने के 3 स्टेप्स हैं दोस्तों। पहला डेटा यानी ढेर सारे उदाहरण। दूसरा पैटर्न, उन उदाहरणों में क्या कॉमन है। तीसरा प्रिडिक्शन, नया केस आए तो संभावनाएं बताएं। उदाहरण के लिए दोस्तों स्पैम ईमेल। दोस्तों एआई लाखों ईमेल देखकर सीखता है कि कौन से शब्द लिंक और सेंडर स्पैम के होते हैं। फिर नया ईमेल आते ही दोस्तों एआई बता देता है कि यह स्पैम होने की संभावना 90% है। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं दोस्तों। एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होता है। तो दोस्तों एआई को एक बड़ा छाता समझिए। मशीन लर्निंग दोस्तों एआई को सिखाने का तरीका है, जहां एआई डेटा से सीखता है। वहीं दोस्तों अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो वो भी एआई को सिखाने का ही तरीका है। जब बहुत जटिल काम करना है की ट्रेनिंग देनी होती है दोस्तों एआई को, तो डीप लर्निंग के द्वारा उसको सिखाया जाता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, जहां एआई को बहुत कठिन परिस्थितियों को कैसे डील करना है सिखाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जनरेटिव एआई की। तो यह वह एआई है दोस्तों जो नया कंटेंट बनाता है, जैसे टेक्स्ट लिखना, आइडिया देना, स्क्रिप्ट बनाना। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, जनरेटिव एआई कभी कॉन्फिडेंस के साथ गलत भी हो सकता है। इसलिए नियम याद रखें दोस्तों। एआई से ड्राफ्ट लें, फैसला इंसान करे। तो सवाल उठता है दोस्तों कि एआई आपको रिप्लेस करेगा क्या। तो सच्चाई यह है दोस्तों, एआई आपको नहीं हटाएगा, लेकिन जो लोग एआई का सही इस्तेमाल जानते हैं वो ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो एआई से सही आउटपुट कैसे निकालें। दोस्तों एक सिंपल सा फार्मूला याद रखें। भूमिका बताएं, काम बताएं, संदर्भ दें और आउटपुट का फॉर्मेट बताएं। जैसे आपको कहना हो तुम एक टीचर हो, मुझे एआई 9वीं लेवल पर समझाओ, 3 उदाहरण दो और अंत में 5 सवाल बनाओ। अब एआई वाकई काम का जवाब देगा, बिल्कुल पूरा कंप्लीट। आपने उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपको कंप्लीट जवाब देगा। दोस्तों एआई के उपयोग की बात करें तो पढ़ाई में, नोट्स, क्विज, रिवीजन प्लान बनाने में, ऑफिस में ईमेल समरी लिखना हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना हो, क्रिएटिव काम में दोस्तों कंटेंट आइडियाज, कैप्शन बनाने हो, स्क्रिप्ट लिखना हो। और 2 सेफ्टी रूल हमेशा दोस्तों याद करें एआई को यूज करते हैं कि पासवर्ड, ओटीपी और पर्सनल डिटेल दोस्तों एआई में कभी मत डालिए। और मेडिकल और लीगल फैसलों में एआई को सलाहकार माने, आखिरी फैसला नहीं। तो दोस्तों आज के लिए छोटा टास्क, अपने काम के लिए 5 अच्छे सवाल लिखें और एआई से जवाब लेकर सुधारें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।